अगल बगल खेत के उसकी भी फसल खराब हो रही है। आज भी बारिश में किसान जो नहर है पानी रोका हुआ है और धीरे धीरे सीपेज होता है और जो मक्का की फसल है वो किसानों की खराब हो रही है। रही बात आश्वासन की, 18 अगस्त को हमने नहर विकास सत्याग्रह की तरफ से एक किसान महापंचायत इसी जगह में किए थे। उसमें हमने यहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक महोदय, सांसद महोदय और दोनों पार्टियों के प्रतिनिधियों को बुलाए थे। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि उस किसान महापंचायत में विधायक महोदय, सांसद महोदय, यहाँ तक कि जल संसाधन विभाग, सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि को भी बुलाया गया था, वो सभी की सभी नदारत रहे थे। चलिए विधायक जी फिलहाल कार्यक्रम में मौजूद हैं, उनसे बात कर लेंगे। जी बताइए। मैं लालमाटी क्षेत्र से आता हूं। कम से कम 3 से 4 बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक जमीनी हकीकत में अभी तक 0% कोई रिजल्ट ही नहीं है। अब यही देखना होगा कि क्या अगले बार आएंगे तो फिर से घोषणा होगी। कौन कौन सी घोषणा कर दी हैं? लालमाटी क्षेत्र में लगभग 8-10 साल से मांग चल रही है पानी की, लेकिन जब भी हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं घोषणा बस कर देते कि हाँ भाई लाल माटी में पानी दूंगा, लेकिन हकीकत में अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। तो क्या घोषणा ही बन के रह जाएगी या लाल माटी क्षेत्र को पानी मिलेगा? हमारे विधायक महोदय जी से पूछना चाहता हूं मैं। ठीक है, मैं विधायक जी से जवाब ले लूंगा। आपकी भी यही समस्या है? नहीं सर, मैं अतिथि शिक्षक हूं और विगत 15 वर्षों से अतिथि शिक्षक निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं, मगर उन्हें मजदूरों से भी कम वेतन मिल रहा है और न ही मुख्यमंत्री इस पर कोई संज्ञान ले रहे हैं। महापंचायत की बोल रहे हैं पर हर जगह अवशासन भर दे रहे हैं और मात्र अवशासन दे रहे हैं। अभी तक कोई इस पर पूर्ण कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। ठीक है, मैं और किसान कुछ बैठे हैं उनसे बात कर लेता हूं। युवा भी मेरे साथ बैठे हैं। बेरोजगारी की क्या स्थिति है सिवनी जिले में? मध्य प्रदेश में बड़ा एजेंडा है, कांग्रेस लगातार घेराबंदी करने की कोशिश कर रही। 2018 में भी कांग्रेस ने यही किया और सत्ता में आई, बेरोजगारों के वोट मिले। लेकिन 1.5 साल की सरकार में क्या लगता है कांग्रेस ने कुछ दिया बेरोजगारों को सिवनी जिले के? और अब जब शिवराज जी की चौथी बार की सरकार है तो क्या कुछ बेहतर हुआ? निशांत भाई, मेरा नाम गौरव जायसवाल है। मैं आम आदमी पार्टी के साथ काम करता हूँ, इसलिए पहले स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए, युवाओं की स्थिति सिर्फ मध्य प्रदेश, सिर्फ सिवनी में नहीं, पूरे प्रदेश में क्या है सबके सामने है। लगातार सालों साल युवाओं का संघर्ष चलता रहा सरकारी ओपनिंग्स के लिए। हमारे यहाँ सिवनी के क्षेत्र के भी जो युवा हैं, आप अगर कोचिंग क्लासेस में जाएंगे, लाइब्रेरीज में जाएंगे तो लगभग भारी निराशा का माहौल है, क्योंकि इस साल चुनाव का साल है, तो इन्होंने उठा करके कुछ लॉलीपॉप्स दे दिए हैं स्टूडेंट्स को ताकि विद्यार्थी व्यस्त हो जाएं। अभी एक और नया लॉलीपॉप आया जिसका नाम है सीखो कमाओ योजना। तो इस तरीके के चुनावी लॉलीपॉप तो हैं, लेकिन रोजगार की व्यवस्था नहीं पूरे प्रदेश में। सिवनी की बात करें तो सिवनी में तो आप समझिए कि युवाओं को लगातार ठगा जा रहा है। सालों साल से किसी भी तरीके का औद्योगिकरण का काम नहीं है, कोई नई इंडस्ट्रीज नहीं है, जबकि यहाँ पे बहुत भारी अपॉर्चुनिटी है। जो हमारे जिले की जो लोकेशन है वो इतनी फेवरेबल लोकेशन है, उसके बाद भी हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, किसी तरीके का। जंगल है हमारे यहाँ, इतने सारे रिसोर्सेज है, नदी है, पानी है, खेती की बात हमारे साथी कर रहे हैं, ये सब युवा किसान ही है। तो और सब जगह, चाहे आप लाल माटी के क्षेत्र से देख करके सिवनी विधानसभा में भी यदि देखें तो आप एक लाइन से जाएंगे, जो नहर बनी उसकी क्वालिटी खराब है, खराब क्वालिटी है, तो उसके कारण अगर मेन कैनल की क्वालिटी खराब होगी तो उससे आगे पानी नहीं जा सकता। तो जहां आगे नहरें बनी भी वहां पानी नहीं है, जहां बनी है वहां पे टूटने की समस्या है। लाल माटी के किसान जो है वो पानी की मांग कर रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। मेरे साथ विपक्ष भी है, कांग्रेस के लोग भी हैं और सत्ता पार्टी के लोग भी हैं। सर, ये आपने सुना होगा, नहर का एक प्रकरण है, पानी नहीं मिल रहा सिवनी जिले के कई सारे किसानों को, बड़ी नाराजगी है लोग। देखिए, नहरों का इशू ये है कि नहरों के टेंडर होने और काम होने के साथ ही उनमें भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें आने लगी थी। स्वयं विधायक जी भी कई बार मौके पर गए, इन्होंने भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया कि कर्मचारी अधिकारी सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, ठेकेदार सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। जो मूल नहर का डिज़ाइन था वो बदल दिया गया, उसमें काफ़ी सारे क्षेत्र छूट गए। एक कलार बांकी क्षेत्र में किसानों के आंदोलन के बाद वहाँ का तो जुड़ गया, लेकिन लाल माटी क्षेत्र की जो मांग वर्षों से नहर की लंबित है उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि नहरों के मामले में अत्यधिक भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी जांच कराए कर जाने की जरूरत है, क्योंकि जो नहरें बन गई वो लगभग किसी काम की नहीं है। जब सीमेंट की नहरों से सीपेज हो रहा है तो आप सोचिए कि मिट्टी की नहरों का क्या हाल होगा। तो ओवरऑल ये योजना अपने एक बुरे दौर में है, इसको सुधारे जाने की और इसके दोषियों को दंडित किए जाने की आवश्यकता है। आप मानते हैं ये लापरवाही हो रही है नहर? बिल्कुल बिल्कुल घोर लापरवाही हो रही है। और जैसे अभी राजा भाई ने और पीछे हमारे जो किसान भाइयों ने जो बात की थी,
और एक किसान भाई ने हमारे बोला कि मुख्यमंत्री जी स्वयं 3-3, 4-4 बार घोषणा कर चुके। एक बार मोहगांव में उन्होंने किया था, एक बार गोपालगंज की जनसभा में किया, अभी मई में केवलारी आए थे, तब उन्होंने मंच से घोषणा किया कि लाल माटी क्षेत्र का सर्वे फिर से किया जाएगा। पर आज 2.5 से 3 महीने होने के बावजूद कोई आदेश नाम की चीज नहीं आई है, मैं आपको बता दूं, और विभाग में कोई जवाब देने वाला नहीं है। लोगों ने महीने महीने का धरना दिया, कुछ भी नहीं हुआ उसमें। मतलब लोग भारी निराश हैं और वो केवल झूठ और लालीपाप के सिवाय कुछ नहीं दे रहे हैं, और इस बार इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा, किसान उनको दिखाएगा। ठीक है, दिनेश राय मुनमुन जी हमारे साथ हैं। सर, आपने सुना लाल माटी क्षेत्र में पानी की बड़ी किल्लत है, शिवराज जी घोषणा करके गए हैं लेकिन अब तक काम शुरू हो नहीं पाया है। देखिए, लाल माटी क्षेत्र को जो स्पष्ट नहीं कर पा रहे कौन सा क्षेत्र है, क्या सिवनी विधानसभा है, क्या बरगाड़ विधानसभा क्षेत्र भी है। ये है लाल। आपसे एक जिले के नेता के मैं इस एक बात को सहमत हूँ। लाल माटी क्षेत्र में काफ़ी दिनों से लोग मांग कर रहे हैं और उस क्षेत्र में पानी जाना चाहिए। आपको ये बताना चाहूँगा कि उसमें अभी जो पीछे बात कर रहे थे कुछ किसान भाई कि उसमें लिफ्ट एरिकेशन की उसकी योजनाएं 3 बनी, लेकिन 15 माह की सरकार में उसको निरस्त किया। ठीक है, उनने निरस्त किया, लेकिन हमारी सरकार आई, हमने उसके लिफ्ट एरिकेशन का प्रपोजल तैयार किया, तो वहाँ से ये कह दिया गया कि अब हमारे पेच नहर जो तालाब है उसमें हमारे पास पानी नहीं है। अभी जो भाई बात कर रहे थे वो माइक्रो एरिकेशन की बात कर रहे थे। लिफ्ट एरिकेशन उसको कहते हैं कि जो एरिया ऊंचा है उसको नीचे से पानी संप करके फिर वहां से कैनाल बनाई जाती है। जो माइक्रो एरिकेशन जो पाइप की बात कर रहे हैं, वास्तव में अगर उस योजना में ले लिया जाएगा तो हमारा लाल माटी क्षेत्र हो, चाहे काली माटी क्षेत्र हो, चाहे सफेद माटी क्षेत्र हो, उन तमाम क्षेत्रों में पानी पहुंचा दी जाएगा। उसका लेकिन मैं बताना चाहूंगा अभी सर्वे पुनः कराया गया। अब कांग्रेसी भाई को पता ही नहीं है कि वहां का सर्वे हुआ। ये तो जब चुनाव जिला पंचायत का आएगा तब बैठ जाएंगे हड़ताल में, और अब विधानसभा का आ जाएगा तब बैठ जाएंगे। बाकी समय जब 15 महीने की सरकार थी तब जो घर में बैठ के नगाड़े बजा रहे थे। जब 15 महीने में हमारी 2 लिफ्ट एरिकेशन कमलनाथ जी आपने छिंदवाड़ा जिला ले गए तब तो रोना नहीं रोया, तब उनने बोला नहीं कि ये क्या कर रहे हैं हमारे जिले के साथ। जब चली गई छिन गई और जब हमारी सरकार आई तो बैठ गए। तो हम ये जानते हैं कि हमारी सरकार है, हमारी जवाबदारी है कि हर हालत में उन क्षेत्रों में माइक्रो एरिकेशन के माध्यम से उसको सिंचित किया जाए। अगर उस डैम में पानी नहीं है तो छोटे छोटे डैम बनाकर उसको सिंचित किया जाए। और जहां तक गुणवत्ता की बात है, मैं ही एक ऐसा विधायक था जिसने मध्य प्रदेश की विधानसभा में लगातार सवाल जवाब किया और मेंटेना कंपनी का मालिक को 2 महीने तक जेल पहुंचाया गया और उसकी तमाम राशियों को रात-सात करके पुनः उस काम को सुधार कार्य किया गया। लेकिन जो गुणवत्ताहीन काम हो गया है उसकी भी जांचें, शिकायतें, उसमें कई अधिकारी सस्पेंड हुए, जेल गए, जो इनको जानकारी में नहीं। अगर ये जानकारी सही ले लिए होते तो जो इनको पता होता कि इनका विधायक ने वास्तव में इसमें, मैं इस बात में सहमत हूं, घटिया काम हुआ है तो हुआ है, जिसके लिए हमने खुद शासन प्रशासन को अवगत कराया, जिसकी वजह से ही वो उस कंपनी का मालिक को जेल जाना पड़ा। आप मान रहे हैं, ये अच्छी बात है, साफगोई है आपकी, लेकिन आपको लगता नहीं है ऐसा कि कांग्रेस लगातार इसी एजेंडे को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार को घेरी? भारतीय जनता पार्टी को गड़बड़ी घपले घोटालों की सरकार है। बिल्कुल निश्चित है, कांग्रेस को घेरना चाहिए ना। जब 15 महीने की जब सरकार थी तब इसी नहर को कैंसिल कर जब छिंदवाड़ा ले गए और उसी ठेकेदार को इन्होंने 6000 करोड़ का काम दे दिया, माइक्रो एरिकेशन और लिफ्ट एरिकेशन का, और उससे 400 करोड़ एडवांस निकाला। उसका पता है ना आपको, जिसकी वजह से वो शिकायतें हुई और कार्रवाई हुई, खुद कांग्रेस की ही सरकार ने निकाला। तो ये क्या जांच करेंगे, क्या मुद्दे उठाएंगे? सबसे बड़ा तो मुद्दा इन्हीं के समय भ्रष्टाचार उठा है। चलिए, मेरे साथ कुछ और लोग जुड़ रहे हैं, बताइए। सबसे पहले मैं हमारे बड़े भैया राजा भैया को धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने एक चीज एक्सेप्ट करी कि कांग्रेस के जमाने में जो कलारमाकी क्षेत्र में नहर कटी थी उसको विधायक दिनेश राय मुनमुन जी ने जुड़वाया और आज वहां काम चल रहा है और पानी पहुंचेगा। दूसरी बात, पेच माचा गौरा में जो डैम बंधा है वहां पर जो पीने के लिए पानी की व्यवस्था थी कि सिवनी में पीने की पानी की व्यवस्था की जाएगी, छिंदवाड़ा में पानी की व्यवस्था की जाएगी। 15 महीने की सरकार में आज जो हम सिवनी जिले के लोग लाल माटी कहकर चिल्ला रहे हैं, मैं सम्मानित कांग्रेस जनों के लोगों से पूछना चाहता हूं कि 15 महीने की सरकार ने इन्होंने 3 इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो पीने के पानी का लिफ्ट से जो अपने यहाँ कैनाल में पानी आना है उसके नीचे का पानी उठाकर इन्होंने सुगना प्रोजेक्ट 6000 हेक्टेयर का, कुंडा प्रोजेक्ट 8000 हेक्टेयर का बनवाकर वहां ले जा लिए यहां पर पानी के लिए। अब ये क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं और उस समय क्यों नहीं रोका गया कि इतनी बड़ी लिफ्ट की एरिगेशन की वहां योजना बन रही है, उस समय इनको रोकना था ना। आज हमारा सिवनी जिला
आज लाल माटी के लोग इसलिए परेशान हैं, 15 महीने में इन लोग ने हमारे साथ सिवनी के साथ ऐसा भेदभाव किया। उसी चीज को हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे छोटे डेम बनाकर यहाँ पूरा लाल माटी क्षेत्र के को सिंचित किया जाएगा और सिंचित कर रहेंगे। चलिए, ये एक बीजेपी की तरफ से आश्वासन मिल रहा है कि लाल माटी क्षेत्र को पानी मिलेगा। जी देखिए, मेरे साथी बहुत देर से बोल रहे हैं 15 महीने की सरकार, 15 महीने की सरकार। निश्चित तौर पर 15 महीने में कमलनाथ जी ने बहुत लैंडमार्क काम किया है। सिवनी को बता दे रहा हूं, आप प्लीज शांत तो रहें, आपको बता दे रहा हूं। दुर्भाग्य ये है कि 15 महीने जब अपनी नाकामियों को ये 15 महीने में लेकर के ठीकरा फोड़ते हैं। 18 साल और 20 साल हो गए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को और 10 साल हो गए माननीय विधायक जी को। एक समस्या का निदान नहीं हो पाया। पिछले चुनाव में माननीय विधायक जी लाल माटी क्षेत्र में गए थे, वहां उनका वीडियो वायरल हुआ था कि मैं सरकार में इसलिए शामिल हुआ हूं, भाजपा में इसलिए शामिल हुआ हूं कि लिफ्ट इरिगेशन यहां पर मैं लेके आऊं, मेरे को जिताओ, और अगर मेरे को जिताओगे नहीं तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा। लेकिन आज फिर 5 साल पूरे हो गए हैं, माननीय विधायक जी ने एक बार भी लिफ्ट इरिगेशन को लेकर कोई काम नहीं किया। तमाम ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं सिवनी जिले के अंदर। रोजगार को लेकर के कोई इनके पास कंक्रीट वर्क नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर इनके पास कोई कंक्रीट वर्क नहीं है। अभी जो नहर की बात कर रहे हैं, मैं पेशे से वकील हूं, एक मुकदमा मैंने अभी जीता हूं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2 महीने के अंदर नहर को सुधारो और 50,000 रुपए जुर्माना दो। ये इनकी वानगी है। जो 50% कमीशन की सरकार कही जा रही है, इस कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया कि 50% कमीशन की सरकार है। एक भी कंक्रीट वर्क ना तो सिवनी जिले के चारों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का है और ना ही सिवनी में है। सिवनी में रोजगार के कोई साधन नहीं है, स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं नहीं है, ट्रामा सेंटर बन के खड़ा हुआ है, आज तक स्वास्थ्य सुविधा पे आऊंगा। इनके पास अपनी नाकामियों का ठीकरा फोड़ने के लिए एक नाम है कमलनाथ। कमलनाथ जी के 15 महीने का ऐसा बखान कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कमलनाथ जी की शख्सियत कि वो ऐसे नेता हैं कि विकास किसको कहते हैं वो कमलनाथ जी से ये सीखें। इसलिए 18 साल का ये कभी चर्चा नहीं करते, सिर्फ 15 महीने की चर्चा इसलिए बार बार की जा रही है कि वचन का पक्का आदमी कमलनाथ जी आज जो सिवनी है की देन है, चाहे रेलवे हो, चाहे सड़कें हो, चाहे ये पेच का बांध हो, ये सारी कमलनाथ जी की देन है। 20 साल से इनके सांसद हैं, 35 साल से इनके विधायक है, 10 साल से खुद विधायक है। एक उपलब्धि आप पूछ लो तो बताने को तैयार नहीं होंगे ये। नहीं, ठीक है, मैं बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बात कर लेते हैं। सिवनी जिले में रोजगार के लिए क्या उपाय हैं? बहुत सारे उपाय हैं। आप एक तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है एक ऐसा संगठन है जो विकास के मुद्दों पे और जन कल्याण योजनाओं के मुद्दों पे राजनीतिक दल है। मैं पूछना ये अभी 15 महीने के हिसाब में चल रहा है। आप 2003 के पहले जाएं तो हमारे प्रदेश की क्या हाल था। आज कांग्रेस के में भाई लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर ये विकास पसंद इतने हैं तो जब इनको 15 महीने का कार्यकाल मिला था तब इनने उद्योग के नाम पे, विकास के नाम पे कांग्रेस कार्यालय खड़े किए, हमारे क्षेत्र की बात नहीं की है। और अगर ये विकास को इतना पसंद करते हैं, आज हमारे जिले के अंदर मेडिकल की इतनी बड़ी सौगात मिली है, तो उस 15 महीने के अंदर उस काम को अवरुद्ध करने का प्रयास अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। जी, जैसा अभी ये बोल रहे हैं कि यहाँ योजना क्या है ये रोजगार के लिए, तो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाएं चल रही हैं, सीखो कमाओ योजना चल रही है। बहुत से कांग्रेसी उससे लाभान्वित है, इनके बहुत से कार्यकर्ता लाभान्वित है। मेरे 2-4 भाई बैठे हैं जो रोजगार योजना से लाभ उठा रहे हैं, सीखो कमाओ योजना। अब ये बोलते हैं कि यहाँ शिक्षण संस्थान, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज का जैसे ही काम चालू हुआ था और सरकार बदली, 15 महीने में कांग्रेस की सरकार आई, आते ही से सबसे पहले कमलनाथ जी ने सिवनी का उस मेडिकल कॉलेज का टेंडर निरस्त करवाया, जिसके कारण हम उस मेडिकल को जो 2 साल पहले प्राप्त करते, हम उसके लिए 2 साल लेट हो गए। कांग्रेस कभी भी अपने 70 बड़े नेताओं के लिए विरोध में नहीं जाती है, वो सिवनी के लिए नहीं सोचती है। कमलनाथ जी हमारी जो मुख्यमंत्री हैं वो पूरे प्रदेश के लिए योजना चलाते हैं। कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में बड़े बड़े नेता मंत्री परेशान थे कि सारी योजनाएं छिंदवाड़ा जाती हैं। ये छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री है कि पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। बेरोजगारी को लेकर बेरोजगारी पे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आप सिवनी के फिर दोबारा एक नए चैनल के लिए खोज लेके आए और यहाँ पर सबको जागरूक करे। ये कहते हैं कांग्रेस वाले कि बीजेपी ने क्या करी, इनने क्या करी। ना मैं कांग्रेसी हूँ,
न भाजपाई हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि 15 महीने की सरकार ने कमलनाथ जी के रहते पे बहुत अच्छा विकास हुआ है। मेन रोड में बहुत बड़ा भवन, और इसी से थोड़े आगे जाओगे तो बहुत जबरदस्त ट्रांसफर भवन बना है, 2 लीटर 3 लीटर बाकायदा डलाया जाता है। तो ये उसको नहीं देखते, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको टांग पकड़ के खींचने का काम करते हैं। तो भाई इसके पहले भी तो आपके बहुत बड़े बड़े मंत्री रहे, माननीय हरबंस सिंह जी रहे, तो कहां सिवनी लोकसभा बालाघाट पहुंचे दी उनने, तो यही विकास करें क्या? ठीक है जी। मैं ना कांग्रेस की बुराई करूंगा ना बीजेपी की करूंगा। यहाँ इस जिले में अफसरशाही बहुत ही जम के हावी है सर, और बहुत ज्यादा मतलब अफसरशाही इतनी हावी है कि कई बिल्डिंगें जो जबरदस्ती कहीं भी स्थानों में बना दी जाती है और उसका भुगतमान जो है वो जनता भोगती है। अभी तत्काल का जो मामला है वो बस स्टैंड का है। बस स्टैंड के पीछे जो जमीन है वो कोई मतलब की जमीन नहीं, वहां महिलाएं असुरक्षित है और हर तरह से वो फैल जमीन है, लेकिन वहां पे भी वो किया गया है, उसका मैं आपके मंच से विरोध करता हूं उस चीज का। ठीक है, बताइए। सबसे पहले तो IBC 24 न्यूज को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग जैसे आते हैं तो तब जाके हमारे सामने विधायक जी बैठते हैं और हम उनसे कुछ बातचीत कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विधायक जी ने पिछले घोषणा पत्र में मैंने पढ़ा था कि भाई हर साल जनता दरबार लगाने की बात कही थी, पर मुझे नहीं लगता कि एक बार भी जनता दरबार लगाया गया हो। और जनता दरबार क्यों लगाया जाए? जब ऐसा कोई कार्यक्रम हो या तब कुछ बताने लायक हो तब जनता दरबार लगाया जाए। और जैसे वो बात कर रहे थे नहर की, लिफ्ट इरिगेशन की बात कर रहे हैं, चाहे वो जो नॉर्मल जो नहर है, इन सब में 50% कमीशन है। तो चाहे वो लिफ्ट इरिगेशन हो जाए, चाहे वो नॉर्मल नहर हो जाए, ये जो 50% वाली जो भाजपा सरकार है, इसके रहते में कोई भी चीज अगर होगी तो वो सक्सेस हो ही नहीं सकती। और दूसरी चीज, ये बड़े बड़े विकास की बात करते हैं, आप भी न्यूज के माध्यम से देखते रहते हैं और बहुत सारी जानकारी आपको रहती है। मध्य प्रदेश सरकार में भाजपा जब से व्यापक घोटाला देखने को मिल रहा है आपको। अभी ज्वलंत मुद्दा है पटवारी घोटाले का। लगातार बच्चों के भविष्य अंधकारमय हो रहे हैं। लगातार एक बच्चे की वजह से पूरे परिवार का जीवन अंधकारमय हो रहा है। सिवनी में MIC की परमिशन नहीं है। सिवनी में वो जुमला पकड़ाया जा रहा है। अभी फिर उसका भूमि पूजन होगा और उसका चुनाव का फायदा लिया जाएगा 2023 में। वो सिर्फ जुमला है, MIC की उसकी परमिशन नहीं है। विधायक जी, जनता दरबार लगाना भूल गए। उनको पता ही नहीं है, 5 साल में एक भी बता दे, प्रूफ करा दे कि मेरा कोई घोषणा पत्र। पूछो ना, पूछ के बताओ, प्रूफ करते, मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा। पूछो क्या घोषणा पत्र सभी के पास में है। मेरे को उनका विधायक जी का ऐसा कुछ था क्या? बिल्कुल था घोषणा पत्र। चले बैठे गलत बात मत करे जी। देखिए, इन 15 सालों में बीजेपी ने विकास के बेंचमार्क सेट किए। यदि 1 साल की बात करें तो रेलवे स्टेशन हो, मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सड़कें, हर तरफ हमने 4 लेन से जोड़ने का प्रयास किया है। कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस के पास एजेंडे खत्म हो गए। अब ये सिर्फ जातियों को जातियों से लड़वाने का काम कर रहे हैं। इनका एक विधायक पिछले दिनों आया और उसने कुछ हमारे आदिवासी भाइयों को बरगलाया और एक यहाँ पे उपद्रव जैसा माहौल पैदा किया। ये सिर्फ क्या जातियों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये, सिर्फ जातियों को बिगाड़ने का नहीं, दूसरे जाति पे अतिक्रमण करने का, उनके हक मारने का काम कर रहे हैं। क्या हुआ अभी जैसे कि आपको पता होगा, हमारे यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष शफीक खान, उन्होंने OBC का हक खा गए और OBC का हक खाकर चुनाव लड़ गए और चुनाव लड़के जीत गए। तो ये मुद्दे जो हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे आप देखेंगे हमारे बीच में। जिला पंचायत चुनाव में भी देखें कि जिस प्रकार से हमारी जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, एक संवैधानिक आधार पर यहाँ पर एक पूरी कर ली पूरी बात। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है बघेल समाज का। बघेल समाज को SC कैटेगरी के लिए हमारी पार्टी संवैधानिक रूप से काम कर रही है। हमारे सांसद जाते हैं संसद में, हमारे विधायक जाते हैं, बघेल समाज का प्रतिनिधिमंडल जाता है, लेकिन हमारे बाकी ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जातियों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। और जैसा कि नगर पालिका इतना भूमिका बना, मान्यवर महोदय को शायद नहीं मालूम है, वो 20 साल से पार्षद है। क्या अभी तक सो रही थी भाजपा? 15 साल से SC का प्रमाण पत्र बागरियों को नहीं मिल रहा है। इसी विधायक ने घोषणा की थी कि मैं यहाँ तक लड़ाई लड़ूंगा। आज तक विधायक की तो छोड़िए आप, एक एफिडेविट और माननीय सांसद महोदय ने वहां वो मुद्दा उठाया और जिससे जिला पंचायत की आज अध्यक्षता बागरी समाज से चली गई। ठीक है, मेरे साथ आम आदमी पार्टी से भी लोग जुड़ रहे हैं। बताइए, बेरोजगारी पर बात करना बड़ा जरूरी है। आप बेरोजगारी पे कुछ? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप सिवनी की पावन धरा पे आकर के जो न्यूज का टेलीकास्ट कर रहे हैं।
तो आप सब शुभकामना। और आप मुद्दे की बात करूं कि शिक्षा के नाम पे सिवनी जिले के अंदर सिर्फ जैसे मोदी जी चिल्ला रहे थे कि पकोड़ा तल लो और ये करो वो करो, तो यहाँ ना इंडस्ट्री है ना यहाँ पर आपने कॉलेज के नाम पे जीरो है। तो यहाँ का जो विद्यार्थी है पढ़ लिख करके क्या आलू छीलेगा, क्या टमाटर और सिर्फ इसकी रेड़ी लगाकर बेचने का काम करेगा, या तेंदुपत्ता इकट्ठा करेगा, या आम की करी काटने के लिए ही सिर्फ यहाँ बिल्कुल बड़ी बात है, बड़ी गंभीर बात है। उद्योग, मैं एक बात कहना चाहूंगा, चुनावी माहौल आ गया है, सभी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करती रहेंगी और किसी को कोई हक नहीं है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को 15 महीने की सरकार के लिए कोसें। वो इसलिए, पहले मेरी पूरी बात कर लीजिएगा, 15 महीने में तो बड़ी मुश्किल से उन्हें सत्ता चलाने का मौका मिला था। 15-20 सालों का जो कोटा था वो ट्रांसफर करवा के वो अपने जेब भरते, क्या आपके लिए विकास करते हैं? बताइए मुझे। पहले सबसे पहले 15-20 साल का कोटा पूरा किया उन्होंने 15 महीनों में। ठीक है, मैं बात कर लेता हूं। सर, सिवनी जिले में बेरोजगारी की स्थिति है, उद्योग धंधे नहीं होने की वजह से जो यहाँ का युवा है, जो शिक्षित युवा है, वो दूसरे शहर जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, नागपुर जा रहा है, भोपाल जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा और भ्रष्टाचार में तो क्या कहें। और हमारे यहाँ पे जब भी मुख्यमंत्री जी आते हैं, सिवाय घोषणाओं का सिर्फ तांता लगा के जाते हैं। नगर निगम बना दूंगा, नगर निगम के बाद सिलेंडर दे दूंगा। अभी कल ही घोषणा की है कि महिलाओं को मात्र सावन माह तो आज खत्म हो रहा है, यानी 2 दिन के लिए उन्होंने 450 में सिलेंडर किए और बंद कर दिए। तो ये सिर्फ जो है घोषणावीर मुख्यमंत्री है और इस बार प्रदेश की जनता उनको बहुत बुरी तरीके से नकारने वाली है और पूरे प्रदेश में कमलनाथ जी की लहर चल रही है और कांग्रेस की लहर चल रही है। और लोगों से बात कर लेता हूँ। लाडली बहना योजना का माइलेज मिल रहा है क्या? आपको ऐसा लगता है लाडली बहना योजना का माइलेज बीजेपी को मिलेगा? सिर्फ बीजेपी को माइलेज मिलने का विषय नहीं है। लाडली बहना योजना जो है महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने की योजना, ये पहले हो जानी चाहिए थी योजना, चुनाव के 3 पहले योजना हो, चाहे विधवा पेंशन योजना हो, इनके माध्यम से महिलाओं के जीवन स्तर सुधारने का पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार काम किया है। समय के अनुसार जैसी योजना की और आवश्यकता महसूस हुई, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया और निश्चित ही ये योजना महिलाओं के जीवन को बदलने का काम करेगी। ठीक है, मिलेगा आपको माइलेज? क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से उन्होंने माचा गोरा की बात की है, तो माचा गोरा के 90 के दशक से चला आ रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने उस बांध को बनवाया। कमलनाथ जी नहीं चाह रहे थे कि जो भी पानी है वो सिवनी आए। हमारे यहाँ 4 लाइन का मुद्दा रहा, वो किसकी वजह से रुका? आज यहाँ इतनी जनता बैठी है, उसके लिए हमें लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। कांग्रेस का शासन था उस समय, हमें रोड पे उतरकर ये 4 लाइन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। आज मुख्यमंत्री जी और माननीय विधायक जी की देन है कि हमारे पास मेडिकल कॉलेज है। आज कृषि विश्वविद्यालय की जो घोषणा हुई है उसके लिए पत्र जारी हुआ है, वो भी जानकारी ले लें। अगर ये हमारे उद्योग धंधों की बात करते हैं तो यहाँ से बुरगल खापा जाके देखें तो कम से कम 8 और 9-10 जो उद्योग है वो खुल रहे हैं, नई यूनिट लग रही है। सीखो कमाओ योजना में भी हमारे कांग्रेस भाई जो हैं, जिनको मैं खुद ही जो कांग्रेस से संपर्क युवा हैं, तो उनको मैं खुद ही लाभ दिलवा रहा हूं। इससे पहले अगर हम बात करें तो बिल्कुल नाम के साथ आपके पास लिस्ट पहुंच जाएगी। ठीक है, मैं आगे बात कर लेता हूं। मध्य प्रदेश में 3 महीने बाद चुनाव है। कमलनाथ जी ने 11 गारंटी दी है कि सत्ता में लौटते ही वो जो 11 वादे हैं वो पूरे होंगे। देखिए, दरअसल क्या है, यहाँ सारी डिबेट में देख रहा हूँ, पहले तो मुझे पता चला सिवनी जिले की है, फिर वो अंततः सिवनी में आके केंद्रित हो गई विधानसभा, और आपको ऊपर ले चल रहा हूँ, प्रदेश स्तर जा रहा हूँ, और उसके बाद वो 14 महीने की सरकार में केंद्रित हो गई। ये बात मैं मानता हूँ कि आज जो कुछ है वो सब नेहरू जी की गलती से है, देश में जो कुछ हो रहा है वो सब कमलनाथ जी की गलती से है। इन लोगों की कोई गलती नहीं, बेचारों की 20-25 साल से शासन है, विधायक इन्हीं का, सांसद इन्हीं का, मंत्री इन्हीं के, तो मैं इनको दोष नहीं देता। इन लोगों को मैं ऐसे मान लेता हूं कि प्रभु अज्ञानी है, इन्हें माफ करो। तो और जिस तरह की बात है, मैं जो आप 15 महीने और गारंटी की बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी के नेतृत्व में यदि प्रदेश की जनता को विश्वास नहीं होता तो अमित शाह यहां बैठ के भुट्टा नहीं छील रहे होते।
पड़ोसी जिलों के विधायक आके एक एक आदमी से बात नहीं कर रहे होते। आप पीछे मेरे मित्र से जब बेरोजगारी की बात पूछते तो 15 महीने का झुंझुना नहीं बजा रहे होते। आप स्वयं समझ सकते हैं कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता को विश्वास है और इनका शीर्ष नेतृत्व इस बात को जानता है। इनके कार्यकर्ता भी जान गए हैं, कई तो दही जबान से बोल भी नहीं पा रहे। और प्रदेश एक निश्चित बदलाव की ओर चल रहा है। स्वयं विधायक जी ने स्वीकार किया कि मैं मानता हूं कि पेंच की योजना में भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे अनेकानेक भ्रष्टाचार हैं, इनने लड़ने की कोशिश, हिम्मत चाहिए सर, हिम्मत चाहिए मानने। वही बता रहा हूं, इन बेचारों ने लड़ने की कोशिश की है। और अभी जो कमलनाथ जी के प्रति कई लोग नफरत बता रहे हैं, विधायक जी का प्रेम है। विवेक तनखा जी को वोट दिए थे इनने कमलनाथ जी के विकास से प्रभावित होके, है ना। विधायक जी जानते हैं और कमलनाथ जी से आज भी विधायक जी के वो मधुर रिश्ते हैं कि यदि इनने ठुकराए तो जो उधर ही साइड आएंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा यह कहना है कि कमलनाथ जी का विकास जग विदित है और यदि कोई जनप्रतिनिधि छिंदवाड़ा को होकर छिंदवाड़ा में योजना ले जा रहा है तो उसका सम्मान होना चाहिए। कायरता उसकी कहलाएगी जो एक रोने की अपेक्षा अपने क्षेत्र के विकास के लिए ना लड़े, वो कायर। ठीक है, ठीक है। कमलनाथ जी जब 15 महीने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सारा माइक्रो इरिगेशन बृहद स्तर पर छिंदवाड़ा में ले गए। स्थिति यह है कि यदि वो पूर्णतः हो जाएगा, पूरा माचा गोरा का पानी छिंदवाड़ा में चला जाएगा, सिवनी पानी के लिए तरस जाएगा। दूसरी बात, ये लोग कह रहे हैं कि भाजपा में भ्रष्टाचार है, तो आपने आज दिनांक तक क्या क्या चीजें लिख के शिकायत करे? ईओडब्ल्यू है, लोकायुक्त है, कलेक्टर है, सिर्फ मुंह से चलाते हैं, सारे विधिवेत्ता है। ठीक है। सिवनी में नगर पालिका में राजी काकील जी जब नगर पालिका में भाजपा के प्रतिनिधि थे, ये कहते थे कि जलावर्धन में घोटाला हुआ, मॉडल रोड में घोटाला हुआ। जब से ये आए हैं तो इनके मुंह में दही जम गया, एक चिट्ठी नहीं लिख रहे, बड़े विद्वान बनते हैं। कमलनाथ जी 11 गारंटी दे रहे हैं, सत्ता में लौटे तो वादे पूरे होंगे, किसानों का कर्जा माफ होगा, किसानों पर जो मुकदमे लगे थे वो भी माफ होंगे। निश्चित रूप से कमलनाथ जी ने किसानों के कर्जे माफ किए थे और शुरुआत हुई थी, कुछ कर्जे माफ हो चुके थे 72,000 किसानों के, और उसके बाद और कर्जे माफ होने के बाकी रह गए थे। पर सरकार चली गई खरीद फरोख्त में। सरकार के अभी की बात हो रही है कि अब जो सत्ता में लौटे तो कमलनाथ जी के जो 11 गारंटी है उसका फायदा मिलेगा। अगर उनको अपने जेब भरने से समय मिल जाए तो पर्याप्त जनता को फायदा मिलेगा। मिलेगी भैया, उनकी सरकार ही नहीं बन रही है, उनकी सरकार ही नहीं बन रही तो कहां से मिलेगी ये बताओ? उनकी सरकार ही नहीं बन रही कांग्रेस की। ठीक है, 11 गारंटी दी है विधायक जी, दे रहे हैं 11 गारंटी की सत्ता में लौटे तो ये सारे के सारे एक साथ काम करेंगे। देखिए, गारंटी तो वैसे ही हो गई, लड़का के लिए बहू ढूंढे नहीं और घर में लाके जो झुलना कसने लगे कि हमारे यहाँ लड़का या नाती होगा। अभी तुम्हारी सरकार बनी नहीं है, तुम जीते नहीं हो और तुम जो गारंटी की बात कर रहे। दूसरी बात, तुम अपने खुद विधायकों नहीं संभाल पा रहे। आज अगर जो भाई कांग्रेसी बैठे हैं सिवनी विधानसभा के अलावा, अगर जो थोड़ा सा बरघाट और लखनऊ विधानसभा में भी प्रकाश डाल दे, कुछ अच्छा किया हो तो, कोई बड़ा कोई काम 10 किया हो तो वो बता दे सिवनी छोड़ के। अगर इनके पास अगर कोई शब्द हैं, इनके जो विधायक 10 साल से वहां पर हैं, तो एक बार बता दें कि सिवनी के अलावा इनकी विधानसभा में कौन से बड़े काम हुए। सिवनी तो वो काम होगा जो छिंदवाड़ा से आज आगे आने की स्थिति में आ गया हमारा। आज हम जो मानते हैं कि हमारे यहाँ कई मुद्दे हैं, हंसेंगे, इनका एक ही काम है, इनको तो भूखे भेड़ियों टाइप की स्थिति। अभी जैसे बात कर रहे थे वो वास्तव में जांचों की बात। आज नगर पालिका में अभी चले जाओ आप डिवाइडरों में, आप जाइए अभी वहां पर डिवाइडरों में आप देख लो कचरा उगा हुआ, गाजर घास उगा। अभी मैंने इनके उनसे बोला कि भैया कम से कम गाजर घास तो हटवा दो डिवाइडर मेन सड़क के अंदर से। और इतना भ्रष्टाचार मचा दिया है नगर पालिका में जब से 1 साल में आए हैं। राजा भाई बहुत अच्छे से बताएंगे क्योंकि वो पूरा काम वहां देख रेख कर रहे हैं इनके। देखिए, मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार के विधायक जी बड़े सख्त खिलाफ हैं। जैसे ही नगर पालिका में डीजल चोरी होने लगता है तो विधायक जी मीटिंग लेके कहते हैं कि कौन डीजल ले रहा है, हालांकि वो मिलते नहीं, इन्हीं के आदमी रहते हैं। फिर उसके बाद विधायक जी को गुस्सा आती है भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो कहते फिटकर एलम वाले को जेल भेज दूंगा, और ऐसे वैसे नहीं बोलते, विधानसभा में प्रश्न लगाते हैं। फिर वहां से अनुशासन समिति कहती है कि सीएमओ के खिलाफ एफआईआर होगी, फिर लगाते हैं। वो तभी ठहरते हैं जब किसी को ठेका मिल जाता है। खैर कोई बात नहीं। और इसके अलावा भ्रष्टाचार को देखते ही गुस्सा जाती है इनको, फिर जो लठ रैली निकालते हैं। हालांकि सुनो, तारीफ है भैया की, मुख्यमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व के मना करने के बाद भी वो लठ रैली निकालते हैं अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ।
और इनको दबा देते हैं भाजपा वाले। यहाँ इनसे चिढ़ते हैं जनरल लोकल भाजपा वाले भी, पर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। लेकिन भैया मेरा सवाल क्या है कि भ्रष्टाचार मुद्दा था, मुद्दा है, और इसी में सरकार बदलेगी। जो आप कमलनाथ जी की 11 घोषणाओं की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता को कमलनाथ जी पे पूरा भरोसा है। पिछले चुनाव में जो उन्होंने किसान ऋण माफी हो, पेंशन दुगनी की बात हो, मुख्यमंत्री कन्या विवाह में 51,000 रुपए राशि देने की बात हो, युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण देने की बात हो, 4 रुपए प्रति माह देने की बात हो, गौशाला निर्माण की बात हो, 100 रुपए 100 यूनिट देने की बात हो, ऐसी कई घोषणाएं उन्होंने अपनी पूरी की हुई हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 21 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। सिवनी जिले में ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, राजा भैया ने जो अभी एक बात कहा हमारे शीर्ष नेतृत्व के बारे में, आदरणीय अमित शाह जी के बारे में, भुट्टे छील रहे हैं, तो वो गलत फहमी में, ये भुट्टे नहीं छील रहे हैं, कांग्रेस मुक्त भारत बना रहा है। आज देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, हम 15 साल का हिसाब, 15 महीने का हिसाब तो इनसे मांग लिए। मैं मुस्लिम समाज का होने के नाते इनसे पूछना चाहूंगा, 70 साल से मुस्लिम समाज इनके साथ इनने क्या दिया? अभी हमने हमारे आदरणीय सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन जी से, हम पूरे समाज ने बोला, तो इन्होंने हमें जो है मुस्लिम सामूहिक भवन दिया है। तो और मैं ये पूछना चाहूंगा, और एक चीज पूछना चाहूंगा कि ये जनता का विश्वास जीतना चाह रहे हैं कमलनाथ जी, ये तो अपने लोग का विश्वास नहीं जीत चुके, जो छोड़ के इनको चले गए, जो इनको छोड़ के चले गए। अल्पसंख्यकों का रुझान बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है, आखिर ऐसा हो क्या रहा है? नहीं, अल्पसंख्यकों का रुझान बिल्कुल नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान के खिलाफ चलती है। कांग्रेस ने हमेशा से ये नीति बनाई है कि सर्व समाज और सर्वधर्म समभाव को लेकर के भारत को उसने बनाया है। आजादी से लेकर आज तक आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति का कोई फ्रीडम फाइटर उनके पास नहीं है। नहीं, ये ठीक है। मैं अभी जो सवाल है कि अल्पसंख्यकों का रुझान बीजेपी की तरफ क्यों बढ़ रहा है, अभी आपके सामने एक देखिए, अल्पसंख्यकों का रुझान बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं है। आप जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वे मुस्लिम में अत्याचार करते हैं। अभी मुजफ्फरनगर में देखें आप, अभी हरियाणा में देखें आप क्या हुआ है। जहां जहां मुस्लिम रहते हैं वहां ये तुष्टीकरण की नीति करते हैं, उन्हें दबाते हैं, और जहां जहां ये रहेंगे सांप्रदायिक दंगे होंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे ये कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त सरकार, अभी राजस्थान में ये मुक्त होंगे, फिर से अभी कर्नाटक में मुक्त हुए हैं, ये अभी हिमाचल में मुक्त हुए हैं, और अब मध्य प्रदेश में मुक्त हो गए। जी, मैं बेरोजगारी के संबंध में एक बात आपको बताना चाहता हूं, वो एक बिंदु यहाँ पर अधूरा रह गया। एक माँ बाप जब बच्चा पैदा होता है, इंजीनियर बनाते हुए उसके 2500 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। उसके बाद प्रधान सेवक कहते हैं कि मंगोड़ा तलो, नाली से गैस निकालो, तो ये हालत है बेरोजगारी की दुर्गति की। और दूसरी बात, प्रधान सेवक इनके वहां पर रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे बेच रहे हैं, और शिवराज सिंह सरकार यहाँ पर सरकारी संपत्ति बेच रहे हैं। सिवनी का ताजा उदाहरण है, पुनर्घनत्वीकरण योजना के अंतर्गत यहाँ पर बड़ी बड़ी अरबों रुपए की इमारतें करोड़ों में बेच दी गई, और अपने मित्र उद्योगपतियों के उनको लाभ पहुंचाने के लिए दे दी गई। इसके पहले ये होता था, शासकीय भवन निर्माण के लिए शासन का पैसा आता था, उससे निर्माण होता था, लेकिन उसको विषयांतर्गत किया जा रहा है। और राजसभा ने विधायक जी ने बोला अभी क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता दूसरे विधानसभा की बात बता दें, ये बता दें लखनऊ में उन्होंने क्या क्या किया, क्योंकि यहाँ पर प्रवासी हैं जी, भले मकान बना के रह रहे हैं, मूल रूप से रहने वाले जी लखनऊ के विषय बहुत से। मैं मूल रूप से छात्रों की बात करना चाहूंगा। यहाँ पे जो 50% कमीशन वाले लोग बैठे हैं, अगर ये किसी भी डिबेट में कमलनाथ के नाम से रोना धोना ना करें तो वो डिबेट अधूरी रहती है। एक बात। दूसरी बात, विधायक जी यहाँ मौजूद है, इनसे पूछिए, हर जिले में रोजगार कार्यालय हैं, उसको मैं बेरोजगार कार्यालय बोलता हूं। पिछले 5 साल का डेटा हम लोगों ने निकाला है, इन्होंने 50 लाख युवाओं में 21 लोगों को 5 साल में रोजगार देने का काम किया है। यह हाल कर दिया इन्होंने अपने तथाकथित मामा ने अपने भांजे और भांजियों का। दूसरी बात, ये जो बोल रहे हैं ना कि मेडिकल बन गया, ये बन गया, 25-30 डॉक्टर तो पीछे बैठे हुए, वो मेडिकल बने हुए, जो मेडिकल बना उसके। और वो जो 450 में जो सिलेंडर बिक रहा है ना, वो सिलेंडर आज 150 महिलाओं ने लेके आई, वो पीछे खड़ी हुई हैं। यानी जुमलों की जो बात है ना, ये क्या मालूम किसको पीछे छोड़ना चाहते हैं शिवराज जी जुमलों में। जुमलों के सिवा और कुछ नहीं दिया है, और टोटल प्रदेश को 50% कमीशन लेके लूटने का काम किया है, और ये उनके उदाहरण है, यहाँ पर पूछ लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस भाइयों से, ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार, मेरा निवेदन है कल ये हलफनामा में शिकायत करें, उसको लेके मैं जाऊंगा। दूसरा, पुनर्घनत्वीकरण के लिए इन्होंने एक तो ज्ञापन नहीं दिए, मैंने 2 ज्ञापन दिया, इसमें यह भी शामिल है। इनके आदमी संजू शर्मा ने ठेका लिया, इनके साथ में संदीप मिश्रा ठेकेदार है,
राजा भाटिया ठेकेदार है। ये डीजे के बंगले जो 59 करोड़ के हैं, 69 करोड़ के, मात्र 72 करोड़ में बेच दिए। मंडी की दुकान 6 लाख की थी, 12 लाख में बिकी, उसमें ये पूरे शामिल है। विपक्ष तो इसमें पूरा शामिल है। ये करते कुछ नहीं, सिर्फ चिल्लाते मारे। यदि इनकी हिम्मत है तो कल लिखे, मैं जाऊंगा इनके साथ, पिटीशन लगाए। बड़े विधिवेत्ता बनते हैं, ये बैठे विधिवेत्ता, कल पिटीशन लगाए, पैसा मैं दूंगा, हिम्मत हो तो स्वीकार करें। ये प्रदीप भाई ने इस बात को तो साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनका हाउसिंग बोर्ड इन लोगों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश में लूट कर रहा है बेशकीमती जमीनों की। और बिल्कुल हम प्रदीप पटेल के साथ हैं। हम प्रदीप पटेल के साथ इस बात की शिकायत करेंगे, रिट पिटीशन में जाएंगे। प्रदीप पटेल आप दस्तावेज सप्लाई करें। मैं और दूसरी चीजें यहाँ चिल्लाते मारे, 20 साल से ये लुटेरे लोग देख रहे हैं, सिर्फ यहाँ आके चिल्लाएंगे। पिछली बार मैंने जकी अनवर को भी बोला था। बाकी लोग भैया ये 1 घंटे की लाइव है, इसमें आप ये 6 घंटे की भी होती है ना तो ये भाजपाई कमलनाथ जी के नाम से रोते रहते। सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी जुलाई में चीफ मिनिस्टर सिवनी आए थे, जहां इन्होंने एक आदिवासी महिला का घर ढांक दिए क्योंकि इनको उसकी गरीबी दिखाने में शर्म आ रही थी। खैर एनीवे, कांग्रेस ने आवाज उठाई, उस महिला को मजबूरन शिवराज को अपने आलीशान रथ से उतर के उस महिला को गले लगाना पड़ा और 2.5 लाख रुपए का चेक मजबूरी में इनको देना पड़ा। एनीवे, इनसे ये पूछना चाहता हूं कि उसी दिन शिवराज सिंह चौहान ने विधायक महोदय, सांसद महोदय के समक्ष खड़े होकर के सिवनी को नगर निगम बनाने की घोषणा करके गए। शंकराचार्य जी की जगह पे भूमि पूजन करके गए छिंदवाड़ा चौक में। आज दिनांक तक नगर निगम और शंकराचार्य जी का जो भूमि पूजन किए क्यों नहीं हुआ है काम? ठीक है, इसका जवाब मैं ले लूंगा, लेकिन पीछे और भी लोग जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। देखिए महोदय जी, अभी हम लोग बहुत अच्छे खूबसूरत तर्क सुन रहे हैं, लेकिन मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। आज की राजनीति आधुनिक दुनिया की डकैती है। ये भाजपा और कांग्रेस के लोग अभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। हमसे पूछो, हम निष्पक्ष लोग हैं। हमारा दर्द हमारे सिवनी जिला की मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य। मैं अभी प्रेजेंट की बात यदि करूं, ये जितने समाज सेवक और ये नेता जितना नेतागिरी कर रहे हैं, ये अस्पताल में जाके देखें हाल, अभी भी डायलिसिस की मशीनें बंद पड़ी हैं। ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं यहाँ कि नहर पे आज का पानी दुनिया भर का, और ये दुनिया भर की बात कर रहे हैं। आज हमारे देश सिवनी जिले का युवा पढ़ लिख के बेरोजगार अपने घर में बैठा है, उस पर कभी ये लोग डिबेट नहीं करते। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, ये दुनिया भर की बात करते हैं। तो मैं इतना ही कह के अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। पक्ष ना विपक्ष, मैं हूं निष्पक्ष। बीजेपी के विधायक महोदय से हम यह जानना चाहेंगे कि 115 विधानसभा में, सिवनी विधानसभा में इतने बेरोजगार लोग क्यों घूम रहे हैं? कोई कल कारखाने क्यों नहीं है? शिक्षा का इतना अभाव क्यों है? 23,000 स्कूल पानी में टपक रहे हैं और इतनी मुसीबत हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस से हम लोग त्रस्त हो गए हैं। क्रांतिकारी अभाव में जीते हैं, ये मत सोच लेना आप लोग। अभी आप लोगों की राय बहुत मुश्किल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी आप लोगों के समक्ष चुनाव में आप लोगों को सही रास्ता दिखाएगी, जनता को सही रास्ता दिखाएगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। मैडम, महिला सुरक्षा की बात कर लेते हैं। सर मैं बता दूं, ये बीजेपी और कांग्रेस वाले आपस में ही लड़ते रहते हैं, इन्हें जनता की कोई चिंता नहीं है। हाँ, मैं बता देती हूँ, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आदिवासी युवतियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, लेकिन हमारे शिवराज मामा जी सिर्फ उनको, हमारी बहनों को सम्मान दूंगा, ये करूंगा, फलाना ठिकाना करूंगा, पर करते कुछ नहीं है। अगर आप जमीनी स्तर पर देखें तो आज महिलाओं के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा। वो 3,000 देने की बात करते हैं, क्या 3,000 देकर क्या वो युवा को रोजगार दे रहे हैं? क्या 3,000 देकर वो क्या किसानों का मुआवजा बढ़ा रहे हैं? क्या महिलाओं को 3,000 देकर क्या महिलाओं पर हो रहे शोषण और अत्याचार पर जो हम देख रहे हैं यहाँ हमारी मध्य प्रदेश की जनता, क्या वो बेवकूफ थोड़ी ना है? जनता सब जानती, जनता सब समझ चुकी है। 2024 के चुनाव में आप इसका नतीजा आप देखने को मिलेगा। लाडली बहना योजना जो मध्य प्रदेश की सरकार चला रही है, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, ऐसा लगता है आपको? सर इसका क्या फायदा मिलेगा? हमारी महिलाएं जब देश में सुरक्षित होंगी तब ना उसका फायदा मिलेगा महिलाओं को। आप ये बताइए, इतने बड़ी अत्याचार हो रहा हमारे मध्य प्रदेश में, मणिपुर जैसी इतनी बड़ी हिंसा हो रही है, आप मणिपुर में हम क्यों जाएंगे? हम मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए ना, हमारे अभी क्या बोलते हैं ये कौन सा जिला अपना, ये
अपना लखनऊ क्षेत्र है अपना, अब बरघाट क्षेत्र है अपना। सर बरघाट क्षेत्र में एक आदिवासी युवती जो लॉन चलाना चाहती थी, व्यापार करना चाहती थी, उसको रातों रात बीजेपी के कुछ गुंडे आके लॉन पूरा ध्वस्त कर देते हैं। और जब वो आदिवासी युवती जब वो एफआईआर दर्ज कराने जाती है तो स्थानीय पुलिस वहाँ एफआईआर दर्ज नहीं करती। आप सोचिए कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है बीजेपी की सरकार में। जी आप जैसे हमारे आम आदमी पार्टी से जिला बैंक से माननीय वैशाली जी ने बोली, मैं भी आम आदमी पार्टी जिला उपाध्यक्ष हूँ। अभी जो भाजपा की जो तानाशाही चल रही है, आपने देखा है कि अभी जो घटना हुई है मूत्र विसर्जन की, ये तानाशाही है। बेरोजगारी की बात तो बाद में है, सबसे पहले आप सम्मान करना सीखो महिलाओं की, उसके बाद महिलाओं की बात करना। मैं यही कहना चाहता हूँ, एक महिला अपनी बात रखना चाह रही थी तो उस महिला के बीच में ये 100 बार हाथ उठा कहते ये महिला क्या बात कर रही है। जी बिल्कुल, कई सारे और लोग हैं, समय कम है, हाथ उठाए। जी सर मैं अपना कांग्रेस और बीजेपी से किसी से कुछ बात नहीं बोलूंगा, सिर्फ मैं यह जानना चाहता हूं कि गोपालगंज क्षेत्र में हमारा मुनमुन राय भैया के क्षेत्र है, उसमें पानी की व्यवस्था हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? क्या फिर हम लोग प्यासे ही मर जाएंगे? हाँ या नहीं? सर जो सिवनी जिले की विकास की बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ ग्रामीण क्षेत्र में कोई एक आध काम बताते विधायक निधि से हुआ हो, कोई काम नहीं हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में। सर मैं ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाला हूँ सर। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं जी पानी बोल रहे हैं कि पानी हमारे यहाँ अभी तक नहीं पहुंच पाया है। किस गांव में पानी की पीने की समस्या बताओ ना, पानी पीने का नहीं है। हाँ तो सच्चाई बोलो, स्पष्ट बोलो ना, पीने का मर जाएंगे बोले, हम तो पीने का पानी नहीं है। हर गांव में नल जल योजना हो गई है और ये उसी माछा गोरा की बात कर रहे हैं, लेकिन इनको कुछ लोग बात बता नहीं पा रहे हैं कि जो उससे लगा हुआ गोपालगंज से लगा हुआ बरघाट विधानसभा है, वो अधिकांश लाल माटी क्षेत्र है। वहां के विधायक की बात छोड़ के जो सिर्फ हमारे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो बताया माइक्रो इरिगेशन से वहां सिंचाई होगी। हमारी सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की, सबका साथ सबका विकास। अभी कुछ लोग हमारे मोहम्मदन भाइयों के ऊपर उंगली उठा रहे थे, कुछ लोग अभी महिलाओं को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन सवाल जो उठता है, आप कोई अपनी पार्टी के बारे में बोल रहे हो तो आपकी जहां सरकार है पहले वहां के बारे में भी तो समझ लो। आपका वहां पर हो क्या रहा है? क्या आपका छत्तीसगढ़ में रोजगार खत्म हो गया? क्या ये बहन जी बोल रही है यहाँ क्राइम हो रहा है? क्या तुम्हारे दिल्ली में खत्म हो गया? क्या तुम सिवनी विधानसभा की उंगली उठा रहे हो तो तुमने लखनऊ और बरघाट में विधानसभा में विकास कर लिए क्या? तुमने नगर की बात कर रहे हो, नगर का इतना भ्रष्टाचार मचा रखे हो। नगर में नगर सरकार तुम्हारी है, नगर का डेवलपमेंट आप बताओ, नगर की गंदगी आप साफ करो। आप काम करेंगे नहीं, सिर्फ लांछन लगाएंगे। हाँ हम मानते हैं हमारी सरकार, हमारी जवाबदारी, हमारी जनता की सेवा करना हमारा दायित्व। अगर जनता हमसे खुश है तो हमको आप रोक नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। 1.5 साल में आप लोगों का कार्यालय जरूर बन गया, ये मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने बोला। 1.5 साल में नहीं बना। नहीं ठीक है, ये इसमें जो है हमारे तमाम कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये सरकार के बनने के पहले से काम चालू हो गया था। सरकार में आने के बाद थोड़ा तेज हो गया जल्दी। नहीं ठीक है, वो सब पर तमाम कार्यकर्ताओं के जन सहयोग से हमारा कार्यालय का भवन बना है। अभी बल्कि सरकार रहने में भाजपा का दूसरी मंजिल जरूर बना है अभी तेजी से, ये सरकार जाने के बाद। और मैं ये कहना चाहूंगा, विधायक जी ने अभी कहा कि हम विकास में छिंदवाड़ा से आगे बढ़ गए, तो मैं कहना चाहूंगा हमको सूक्ष्मदर्शी लगाना पड़ेगा, मेरा ख्याल है, उसको देखने के लिए। और विधायक जी ने रेल और 4 लाइन वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया में है। रेलवे 8 साल बाद बनी है, अगर 3 साल बाद बन जाती तो उसको माना जाता कि टाइम पे हुआ है। यह समय निर्धारित समय से लेट हुआ। बिल्कुल 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 जी भैया, मैं हमारे जो असलम भाई हैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, मैं उनका धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो 20 साल की उपलब्धि अल्पसंख्यकों के लिए बताई, मैं बहुत ही धन्यवाद करूंगा कि 20 साल सत्ता में रहने के बाद एक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो उन्हें सामुदायिक भवन की बात कर रहे हैं, वो समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बताना चाह रहे हैं। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इनको। बाकी और अल्पसंख्यकों के लिए और कोई मुद्दे है ही नहीं, उनको स्वास्थ्य से लेके रोजगार से लेके और कोई मुद्दे नहीं है, ये बताना चाहते हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि चंद लोग मात्र भाजपा में अल्पसंख्यक समुदाय से वो नेतृत्व नहीं करते। अल्पसंख्यक समुदाय बहुत बड़ा है। और रही स्थानीय मुद्दों की, जो हमारे भाजपा के मित्र बता रहे हैं कि जो औद्योगिक क्षेत्र में बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग लग गए, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे जो उद्योग लेने वाले जिन्होंने प्लॉट लिए थे, वह जमीनें लिए थे, सबने वहां से छोड़ के भाग गए। आपकी यहाँ पे एक स्थापित
एक स्थापित बड़ा उद्योग था जैसे डालडा फैक्ट्री कहते हैं, वो डालडा फैक्ट्री बंद हो गई, कभी उसके लिए प्रयास नहीं। आखिरी 5 मिनट बचे हैं, आखिरी 5 मिनट बच रहा है। हम लोग क्या है, रोप प्रत्यारोप से हम लोगों को मतलब नहीं है। हमारे विधायक जी हैं, हमारे सांसद जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। लाल माटी क्षेत्र में बात हो गई, लाल माटी पानी आ रहा है, हमको सही जवाब नहीं मिला। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ या नहीं में जवाब मिलेगा वो क्या कैबिनेट में स्वीकृति मिलना चाहिए हमको इसी बार। नहर का सपोर्ट उसको मिलेगा, हमारा वोट। ठीक है जी। मैं विधायक जी से बस ये जानना चाहता हूं कि इस बार के चुनाव में 20 साल की किन किन उपलब्धियों पे चुनाव लड़ना चाहेंगे, क्योंकि 20 सालों में हम लोगों ने तो कोई उपलब्धि वैसी देखी नहीं। इस बार कौन सी उपलब्धि बताएंगे, क्योंकि हुई तो है नहीं। मैं सर उनसे यही पूछना चाहता हूं। सिवनी के विधायक है तो सिर्फ इतना अपनी 5 उपलब्धियां बता दे कि जो सिवनी के लिए उन पे आज वो वोट मांग सकते हैं। आज वोट मांगने के लिए उनके पास सिर्फ बाहर के मुद्दे हैं। सिवनी के विकास को लेकर अगर पुराना नरियल जो उनने मेडिकल का फोड़ा है आज तक लोग देख रहे हैं, और उसके अलावा 2018 की ट्रेन को उन्होंने 2023 में लेके आए और वहां पे खड़े होकर उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ बाहर के मुद्दों पे लेके ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है मैं जवाब। माननीय विधायक जी ने 2017 में परासिया में मीटिंग लेने के बाद बोले थे कि हम कलारबाकी क्षेत्र में, जो कि एक कृषक हूं, बंडोल क्षेत्र से आता हूं, कि आपको 2020 में पानी पहुंचा देंगे। मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि जो हमारी अधूरी नहरें पड़ी हैं, हमें पानी कब तक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सिवनी में 15 साल में भाजपा के शासन में एक विकास जरूर हुआ है। पूरे गांव में दारू बिक रही, बहुत बड़ा विकास है ये। गांव में दारू बेच के विकास कार्य हो रहा है, बाकी जमीन स्तर पर कोई कार्यक्रम। मेरा नाम नीलेश बघेल है, मैं यही लुगरवाड़ा में रहता हूँ और यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ। ठीक है, मैं 20 साल से देख रहा हूँ, ठीक है, कि अपने यहाँ जो विधायक जी हैं, आप जहाँ बैठे हो लुगरवाड़ा में बैठे हो आप, ठीक है, यहाँ लुगरवाड़ा में क्या विकास हुआ ये बता दो हमें। लुगरवाड़ा में नहर नहीं है। मैं एक किसान हूँ, ठीक है, पढ़ाई मेरी पूरी कंप्लीट है, लेकिन आज क्या कर रहा हूँ, खेती कर रहा हूँ ना। जो मेरे पिताजी की थी वो आज मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और सुनो और बेरोजगारी क्यों नहीं है? मैं मतलब जल्दी बोलिए, समय नहीं जी। उद्योग धंधे की बात तो रही, शिक्षा का ये एक हाल है कि हमारे पीजी कॉलेज में विधायक साहब इतने दिन में एक नया कोर्स भी शुरू नहीं कर पाए। जो मेडिकल कॉलेज है, वो मेडिकल कॉलेज का ये एक ऐसा मेडिकल कॉलेज है जहां स्टाफ आने के पहले बिल्डिंग बन के पूरी तैयार है ना। तो यहाँ पर अभी तक डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट हुए, कुछ नहीं हुए। जो एग्जिस्टिंग हमारा अस्पताल है वहां पर लोग नहीं है। विधायक जी ने अपने कार्यकाल में जितने भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए, चाहे नगर पालिका की मॉडल रोड हो, एलम ब्लीचिंग का मामला हो, एक में एक भी अधिकारी को सजा नहीं हुई, जबकि वहां पर सेटिंग हो जाती है और वो मिलकर नगर पालिका के साथ सारे भ्रष्टाचारों में शामिल होते हैं। माननीय विधायक जी कृपया ये बताएं कि कॉलेज कब से चालू होने वाला है? सबसे पहले ये बताएं, बिल्डिंग बनाना और परमिशन लेना दो अलग अलग चीज है। और मेरा निवेदन है कि कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि इतनी तारीख से चालू हो जाएगा। हम लोग काफी लंबे अरसे से पूछ रहे हैं इस मामले को लेके। और दूसरी बात यह है कि इस बार वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? एक बार निर्दलीय लड़े हैं, इस बार भाजपा से टिकट नहीं मिलेगी, क्या कांग्रेस से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे? विधायक जी ने जो बात कही थोड़ी देर पहले, मैं उस पर थोड़ा उनका क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। हम चाहते हैं कि हमारा चुना हुआ जो जनप्रतिनिधि हो पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति हो, पर विधायक जी की वर्तमान बात जो उन्होंने अभी कही कि दिल्ली में जो अपराध हो रहे हैं उस पर कोई बात नहीं हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारा विधायक है, हमारा जनप्रतिनिधि है, उसके अंदर ये बेसिक समझदारी के गुण हो कि उसको ये बात तो कम से कम पता होना चाहिए कि दिल्ली की जो पुलिस है वो आम आदमी पार्टी के अंतर्गत नहीं आती, वो भाजपा के अंतर्गत आती है। और अगर वहां पे अपराध हो रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी उनकी पार्टी की। भाई साहब, मैं 2 महीने लापता, मेरे यहाँ धर्मपत्नी यहाँ की पुलिस मेरे को कल आना परसों आना कर रही है, और 2 महीने मेरे यहाँ बेटा 2 साल का और मेरे यहाँ पत्नी 25 साल की। विधायक जी से मिल लेना, अभी फोन लगा देंगे वो। बिल्कुल 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। बीजेपी मुद्दे की बात है सर। मैं राजा भाई को बहुत अच्छी, मोबिन भाई को बताना चाहूंगा, इनने मुस्लिम समाज की बात कर, एक दूसरे के सर नहीं, प्लीज एक दूसरे की विरती नहीं। ये कहते हैं कि विधायक जी इन्हें बताया कि भैया मुस्लिम समाज ने क्या करी कांग्रेस के लिए। ये दावे से कह सकते हैं कि अपनी गारंटी से कांग्रेसी के इस बार की टिकट सिवनी विधानसभा से मुस्लिम चेहरे को देगी। और सुनिए, अगर सही अगर इंसाफ की बात करना है कमलनाथ जी, तो मुस्लिम चेहरा उतारिए सिवनी विधानसभा में इस बार। जवाब ले लेता हूं।
कांग्रेस ने यहाँ पे एक मुस्लिम को नगर पालिका अध्यक्ष बनाया है और भाजपा ने लगभग एक भी पार्षद जिनको टिकट दिए, अगर मुसलमानों के लिए इतना कर रही तो मुसलमानों को वोट क्यों नहीं दे रहे? एक भी पार्षद आज का इनका भाजपा से क्यों जीत नहीं पाया है? पार्षद तक जिताने को औकात नहीं है इनकी। कांग्रेस ने यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष मुस्लिम दिए, ये क्या बताएंगे बैठ के? 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस का दावा है कि 150 सीटों के साथ सत्ता में वापसी होगी, जबकि बीजेपी अब की बार 200 पार नारे के साथ आगे आ रही है। बीजेपी कह रही है कि 200 सीटों के साथ सरकार बनाएगी। आखिरी सवाल। वो तो हिमाचल और कर्नाटक में भी कह रहे थे, हसर सबने देख लिया है। इस बार 150 सीटों से कमलनाथ जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। 200 सीटों के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी का दावा है अब की बार 200 पार। इस बार कांग्रेस इस बम्पर वोट के साथ कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं कि इतिहास रच दिया जाएगा। बजरंग बली दुश्मनों की नली तोड़ने वाले हैं, बोल बजरंग बली की। बिल्कुल, बजरंग बली की भी एंट्री हो गई है मध्य प्रदेश की सियासत में। सर, बीजेपी कह रही है कि 200 सीटों के साथ सत्ता में आएंगे और राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बना रही है। देखिए, कांग्रेस किस शर्तों में आएगी, इनकी ना नीति ना नियत है। जो सरकार में आ नहीं सकते तो भूखे भेड़िए टाइप रास्ता देख रहे, कब सरकार का मौका मिल जाए हम लूट खाएं। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर आएगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही चुन के आएगी और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है। बिल्कुल, 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश में। दोनों ही दलों की कोशिश है किसी तरीके से सत्ता का बदलाव किया जाए और सत्ता में वापसी की जाए। दोनों दलों की तैयारियां हैं। फिलहाल हमको इंतजार करना पड़ेगा 3 महीने तक। कैमरामैन नंदन के साथ नवीन सिंह, IBC 24 सिवनी।